तो वहीं जयपुर से अहम जानकारी, जगतपुरा आरटीओ ऑफिस के पास सड़क पर भागता नजर आया लेपर्ड। एवुंचरा रेजिडेंसी के पास एक वाहन चालक ने इसका वीडियो बना लिया है। वन विभाग को भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो, लोगों में हड़कंप मच गया, खासकर वहां के रहवासियों में। हालांकि सड़क के बराबर में छालाना लेपर्ड रिजर्व की सुरक्षा दीवार भी है, तो इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि यहाँ अक्सर लेपर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन भोजन पानी की तलाश में लेपर्ड बाहर निकला। क्या अंदर झलाना में अब उसे अपने लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है? क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही तब होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। प्यास की वजह से लेपर्ड से वाइल्ड लाइफ वाले जो जानवर हैं वो बाहर निकल आते हैं। हालांकि झलाना का कमजोर प्रे बेस समस्या का कारण बन गया है। एवुंचरा रेजिडेंसी के पास एक वाहन चालक ने इसका वीडियो बनाया। देखिए कैसे सड़क पर दौड़ता नजर आ रहा है ये लेपर्ड। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश भर में अभी आम हो गया है बघेरा, पैंथर, लेपर्ड। अभी राजधानी जयपुर से जो तस्वीर सामने आई है, क्या डरने की जरूरत है? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम, खास बात यह कि इन दिनों बघेरे ने बवाल काट रखा है पूरे प्रदेश में। गोगुंदा की तो घटना सबको पता ही है, अब तक विफल रहा है वन विभाग उसको पकड़ने में। और हालांकि विफल इसलिए भी रहना है क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की हैं कि वहां उसको बघेरे की पहचान करना और फिर उसको शूट करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसके बाद चित्तौड़ की बात करें, उदयपुर की बात करें, सवाईमाधोपुर की बात करें, अलवर, सरिस्का की बात करें और अब जयपुर, राजधानी जयपुर में देखिए, इसके राजधानी जयपुर की पैराफेरी में करीब 145 लेपर्ड्स हैं, जिसमें जंबारामगढ़ भी शामिल है, जिसमें नाहरगढ़ भी शामिल है, आमागढ़ और झालाना तो है ही। झालाना में ये जो हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है कल रात का, जब एवेंचुरा जो एक बड़ी जो रेजिडेंसी है वहां की जगतपुरा की, उस आरटीओ ऑफिस के पास में, वहां से एक बदेवास एक लेपर्ड भागता हुआ नजर आता है और जंगल की तरफ वो कूद करके वापस जंगल में उस दीवार फांद करके जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन डरावनी तस्वीर इसलिए है कि आखिर वन विभाग कब करेगा कि लेपर्ड प्रोटेक्शन या लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करेगा, उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। क्योंकि प्रदेश के अंदर बघेरों की संख्या करके पूनम 925 हो गई है और राजधानी जयपुर तो सबसे बड़ा थ्रेट है। थ्रेट इसलिए कि 145 लेपर्ड्स हैं चारों तरफ। अगर क्योंकि वन विभाग के आंकड़े 2024 की जो वन्यजीव एस्टिमेशन था उसमें आंकड़े थे कि 145 लेपर्ड जयपुर और उसके आसपास हैं, जिसमें झालाना में 35, इसके अलावा करीब 19-20 लेपर्ड आमागढ़ के अंदर है, करीब 19-20 लेपर्ड नाहरगढ़ में है, 45-50 लेपर्ड के करीब जमवारामगढ़ में है, बस्सी के क्षेत्र में है, कानोता क्षेत्र में, चारों तरफ लेपर्ड ही लेपर्ड है। तो बघेरों को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रेबेस अच्छा हो। झालाना में तो बघेरों की स्थिति है कि वो गिलहरी और तीतर खाने को मजबूर है क्योंकि अंदर उनके पास प्रेबेस नहीं है। बहुत 2 साल पहले की बात है जब 50 चीतलों को यहाँ पर रिलीज करने की स्वीकृति भी जारी की थी, लेकिन वन विभाग अभी तक उनको रिलीज नहीं कर सका है। निश्चित तौर पर वन विभाग की नाकामी है। लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो इसलिए है कि लेपर्ड भोजन पानी की तलाश में जगतपुरा और उसके आसपास की जितनी भी क्षेत्र है, खूनागौरियान, जगतपुरा जो आरटीओ ऑफिस के आसपास का क्षेत्र है, वहां की बस्तियों में जाता है। वहां सुअर के बच्चे जो या श्वानों के जो बच्चे होते हैं, या श्वान होते हैं, या बकरी होती है, भेड़ होती है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है ताकि अपना पेट भर सके। तो निश्चित तौर पर झालाना को लेकर के तो बहुत ज्यादा वन विभाग को कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उसमें हम भी हमारे दर्शकों को से अपील करेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जो जगतपुर और आसपास की जो रिहायशी बस्ती में रहने वाले लोग, उनसे अपील करेंगे कि त्योहार का सीजन है, इस समय थोड़ी एहतियात बरतें, क्योंकि लेपर्ड कमजोर प्रेबेस के चलते लगातार बाहर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनको भी सावधानी बरतनी होगी और वन विभाग को भी कहीं ना कहीं उस जगह पर मॉनिटरिंग ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, इसमें जगत जो झालाना लेपर्ड रिजर्व है उसकी दीवार लगती है और इस दीवार ये पूरी खूनागौरियान तक जाती है, जगतपुरा आरटीओ ऑफिस के सामने से होते हुए, जेएनयू के आसपास से होते हुए। तो जेएनयू और यहाँ पर बच्चे भी काफी पढ़ने जाते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी थ्रेट है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए और इसके प्रेबेस को सुधारें। प्रेबेस को नहीं सुधारेंगे तो जिस तरह की गोगुंदा में घटना हुई है या दूसरी जगह पर जो घटनाएं सामने आई है, वो घटनाएं राजधानी जयपुर में भी हो सकती हैं। तो बेहतर तो होगा कि जल्दी से जल्दी एक प्लान बनाया जाए कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का, खासकर लेपर्ड का, क्योंकि प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत भी झालाने से हुई है प्रदेश के अंदर। तो बहुत जरूरी है इसमें। तो वन विभाग आपने विस्तार से बता दिया है कि समाधान क्या हो सकता है। अब देखना होगा कि वन विभाग क्या इससे कोई भी जानकारी को लेते हुए आगे समाधान करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब सारी चीजें तो सामने आ चुकी है, लेकिन समस्या अभी भी खड़ी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।